जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है रुतबा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी जी, कल मेरे पापा आ रहे हैं। नई बहू शिवानी चहकती हुई अपनी सास आशा जी से बोली, अरे तो इसमें इतना खुश होने वाली बात क्या है? 24 साल बिताए हैं तुमने अपने पापा के साथ। यहाँ तो तुम्हें आए 24 दिन ही हुए हैं। वैसे भी बहू हो तुम इस घर की, यूं बच्चों की तरह खुश होना शोभा नहीं देता तुम्हें। आशा जी ये बोल चली गई। मम्मी जी, 24 साल बिताए हैं पापा के साथ, तभी तो उनसे दूरी के 24 दिन 24 जन्मों से लग रहे हैं। आंख में आंसू भर शिवानी बोली, पर उसे सुनने वाला वहां कोई न था। पापा इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? अभी शादी में तो इतना खर्चा हुआ ही था। अगले दिन पिता के आने पर शिवानी उनके गले लगते हुए बोली, बिल्कुल सही कह रही है शिवानी। अरे इतना सब कौन खाता है आजकल? मिठाइयों के डिब्बों और आम की टोकरी पर सरसरी निगाह डालती हुई आशा जी बोली, समधन जी, शिवानी तो ना समझ है, पर हमें तो रिवाज निभाने होते हैं। बेटी के घर कोई खाली हाथ थोड़ी जाया जाता है। शिवानी के पिता राकेश जी हाथ जोड़ते हुए बोले, हाँ ये भी ठीक कहा आपने। आशा जी हंसते हुए बोली। राकेश जी के जाते ही आशा जी ने सभी सामान को अच्छे से नापा तोला। बहू, तुम्हारे पापा को सामान लेना नहीं आता। इतना घटिया फल मिठाई लेकर जाया जाता है क्या बेटी के घर? और ये आम तो देखो, हमारे यहाँ तो कोई ऐसे आम खाए भी ना। बेकार पैसे भी खर्च हुए और सारा सामान भी बेकार जाएगा। आशा जी बोली, वो मम्मी जी, मेरी मम्मी तो है नहीं, तो पापा को जो सही लगा ले आए। शिवानी आंसू भरी आंखों से सास को देखते हुए बोली, कहना तो वो बहुत कुछ चाहती थी, पर पापा की दी सीख के कारण चुप थी। अगले दिन आशा जी को एक सत्संग में जाना था। शिवानी का पति हितेश और ससुर रमेश जी फैक्ट्री चले गए। शिवानी को उसके पिता द्वारा लाई चीजों का आशा जी द्वारा किया गया अपमान रह रहकर याद आ रहा था। अचानक उसने कुछ सोचा और कैब बुक कर दी। अरे बहू, कहाँ से आ रही हो तुम? ऐसे पड़ोस में चाबी दे घूमने जाना तुम्हें शोभा देता है क्या? कुछ देर बाद शिवानी लौटी तो आशा जी बोली, वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए जाना पड़ा। शिवानी मुस्कुराकर बोली, ठीक है चलो, अब खाना बना दो जल्दी से, इतने में मैं आम काट देती हूँ। ये बोल आशा जी ने फ्रिज खोला। अरे सारे आम कहाँ गए? फ्रिज में एक भी आम ना पाकर आशा जी चौंकते हुए बोली, अरे मम्मी जी, आपने ही तो बोला था ऐसे सस्ते फल मिठाई यहाँ कोई नहीं खाता, इसलिए मैं उन्हें अनाथ आश्रम में बच्चों को बांट आई। वहाँ मैं शादी से पहले भी अपना जन्मदिन मनाने जाया करती थी। और पता है मम्मी जी, वो उन सस्ते फल मिठाई को भी देख इतने खुश हुए कि बस पूछो मत। सच में मम्मी जी, जो सामान आपके लिए बेकार था वो उन मासूमों के चेहरे पर खुशी ले आया। फल मिठाई खाकर बहुत खुश हुए वो। शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम सारी मिठाई और फल बांट आई? पर क्यों? आशा जी थोड़ा गुस्से में बोली, क्यों क्या मम्मी जी, आपने ही तो बोला हमारे यहाँ ऐसे आम और मिठाई कोई नहीं खाता। तो पहले तो मैंने सोचा फेंक दूँ, फिर सोचा बेकार क्या करनी चीज़, इसलिए बांट आई। देखा आपकी बहू कितनी समझदार है, चीज़ बेकार भी नहीं हुई और ढेरों दुआएं भी ले आई। और पता है, मैंने पापा को भी बोल दिया है, अब वो यहाँ फल मिठाई ना लाया करें। उन्हें इस घर के हिसाब की खरीदारी तो आती नहीं, फिर क्यों पैसे बेकार करने? शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, क्या? आशा जी सिर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने तो सास का रुतबा दिखाने को बहू के पीहर से आई चीज़ों को बेकार बताया था, पर यहाँ तो दाव उल्टा पड़ गया। अभी का आया सामान तो गया ही, ऊपर से भविष्य में आने का भी रास्ता बंद हो गया। अब वो बहू से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि बुराई तो उन्होंने ही की थी सामान की। शिवानी भी आशा जी की हालत का मजा ले रही थी, साथ ही अपनी समझ पर इतरा रही थी, क्योंकि बिना सास का अपमान किए उसने बार बार अपने पिता को अपमानित होने से जो बचा लिया, इससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।